बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है आपके घर में गरीबी क्यों आती है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं घर में गरीबी आने की 20 वजह, यानी कि घर में गरीबी आने के 20 कारण। दोस्तों, आप पैसा तो बहुत अच्छा कमाते हो और आपके कारोबार में, आपकी रोजी में भी बरकतें हैं, आपके पास पैसा भी लगातार आता रहता है, लेकिन फिर भी आपके घर में गरीबी है। लेकिन क्यों? क्या आपने ये बात कभी जानने की कोशिश की है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी मेरे घर में गरीबी क्यों है? तो मेरे अजीज दोस्तों, इन 20 वजह को जान लीजिए, गरीबी आने की 20 निशानियों को जान लीजिए। अगर इनमें से कोई एक गलती भी आप कर रहे हैं तो आज के आज ही इस गलती को सुधार लीजिए, वरना आपकी छोटी सी गलती आपको बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों, आपसे दिल से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और पास लगा बेल का बटन जरूर दबाइएगा और इस प्यारी सी मालूमात को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। घर में गरीबी आने की 20 वजह। नंबर 1, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बालों को एक मर्तबा अगर लंबा कर ले तो उसको कटवाने का नाम नहीं लेते हैं। दोस्तों, 40 दिन से ज्यादा लंबे बाल नहीं रखें, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा लंबे बाल रखने से उस इंसान पे निहस्ती आती है और उसके घर में गरीबी आती है। ये बात मेरे भाइयों के लिए है। नंबर 2, घर में मेहमान आ जाने पर नाराज हो जाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके घर में मेहमान आ रहे हैं तो मेहमानों को देखकर मुंह बना लेते हैं और नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, आमदनी से ज्यादा खर्चा करना। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं लेकिन खर्चा हमारा 20 रुपए है, दोस्तों ये गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 4, रिश्तेदारों और मेहमानों से बदसलूकी करना। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार या मेहमान आए हैं तो आप उससे बदसलूकी कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं। नंबर 5, टूटे हुए सामान का उपयोग करना। जैसे कि आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन आपके घर में टूटे हुए कप रखे हैं। आप चाय पी रहे हैं टूटे हुए कप में, आप पानी पी रहे हैं टूटे हुए कप में। ये गरीबी आने की निशानी है दोस्तों। नंबर 6, उल्टा सोना। उल्टे सोने से जिस्म में बीमारियां आती हैं, और जब बीमारियां आपके पास आएंगी तो आप डॉक्टरों के पास जाएंगे और पैसे देंगे, और ये गरीबी आने की बहुत बड़ी निशानी है। नंबर 7, किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करना। दोस्तों, ध्यान रखें, कभी भी किसी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। नंबर 8, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। मेरे तमाम मुसलमान भाई बहन ये कोशिश किया करें कि फजर के वक्त उठा करें, फजर की नमाज अदा करके कुरान की तिलावत किया करें। नंबर 9, फटे हुए कपड़े पहनना। नंबर 10, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना, यानी कि ऊंचा सा जूड़ा बांध लेना। नंबर 11, अंधेरे में खाना खाना। दोस्तों, अंधेरे में खाना खाना शैतानों का काम है। नंबर 12, रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाने से नहुसियत आती है। नंबर 13, चिराग को फूंक मार के बुझाना। दोस्तों, चिराग को फूंक मार के बुझाने से घर में नहुसियत और गरीबी आती है। नंबर 14, झूठी कसम खाना। दोस्तों, बहुत से लोगों की आदत होती है, वो झूठी कसम खा लेते हैं, कभी माँ बाप की, कभी भाई बहनों की, कभी अपने शौहर की, कभी अपनी बीवी की, कभी अपनी औलादों की। झूठी कसम खाने वालों के घर में गरीबी आती है, और झूठे शख्स के मुंह से बदबू आती है, फरिश्ते उससे दूर हटते हैं। नंबर 15, कब्रिस्तान में हंसना। दोस्तों, कब्रिस्तान में हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे तो ऐसे ही मातम मना हुआ है, आप वहां पे हंसेंगे तो कितनी गलत बात है। कब्रिस्तान में हंसना नहीं चाहिए, ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 16, अपने दिमाग में बुरे ख्यालात लाना। दोस्तों, दिमाग में बुरे ख्यालात लाना गरीबी आने की निशानी है। अगर आपके भी दिमाग में बुरे ख्यालात आते हैं तो आप किसी ना किसी काम में व्यस्त हो जाया कीजिए, कुरान की तिलावत करने लगा कीजिए, आपके दिमाग में बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। नंबर 17, बिना हाथ धोए खाना खाना। दोस्तों, हम हाथ धो के खाना खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, और अगर बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो हमारे जिस्म में बीमारियां आएंगी और हम डॉक्टरों को अपना सारा का सारा पैसा दे देंगे सही होने में।
तो बिना हाथ धोए खाना मत खाएं, ये गरीबी आने की निशानी है। नंबर 18, माँ बाप का अपमान करना। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, जिसने भी अपने माँ बाप का अपमान किया है वो कभी खुश नहीं रहा है। नंबर 19, घरों में मकड़ी का जाला रखना। दोस्तों, बहुत से लोगों के घरों में मकड़ी का जाला होता है, लेकिन उसको वो देख के भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपको जहाँ पे भी मकड़ी का जाला दिखे, आपके घरों में, आपके घर के कोनों में, आप मकड़ी का जाला फौरन साफ कर दें, उसे नज़रअंदाज ना करें। मकड़ी का जाला घर में निहस्ती आने और गरीबी आने की सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 20, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किए बिना खाना खाना। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो ऐसे ही खाना खाने बैठ जाते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते। सोचिए दोस्तों, जिसने हमें खाना दिया है, अगर हम उसका शुक्र अदा ना करें तो कितनी गलत बात है। तो जब भी हम खाना खाएं, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर खाना खाएं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये थी गरीबी आने की 20 निशानियां। अगर इनमें से एक काम भी अगर आप करते हैं तो आज से ही वो काम छोड़ दीजिए और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। दोस्तों, गरीबी आने की 20 निशानियां आपने तो जान ली, लेकिन अब आपका काम है कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए सवाब की नियत से। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र देगा। वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।